हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सबको। तो हम आज अपनी हिंदी व्याकरण की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है संधि का। हमने स्वर, व्यंजन और उनके जो उच्चारण स्थान वगैरह थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। संधि का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, इसकी 3 या 4 वीडियो होंगी, ठीक है ना, और आपको सभी वीडियो देखनी है। तो संधि का करें हम संधि का अध्ययन। सबसे पहले हम देखेंगे संधि क्या होती है, ठीक है ना। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी जो भी दो वर्ण होते हैं, चाहे वो स्वर व्यंजन हो, चाहे दोनों स्वर हो, चाहे दोनों व्यंजन हो, ठीक है ना, तो उनके मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। तो यहाँ देखो आ विद्या, आ यहाँ क्या और यहाँ ए, आ और ए मिल के क्या बनेंगे? आ, ठीक है। यहाँ क्या है? शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, शिक्षा यानी आ, यहाँ भी आ, शिक्षा आ, और यहाँ ए, आ और ए, आ प्लस ए क्या बनेगा? आ। तो शिक्षार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, यानी आ और ए का जब मेल किया तो क्या बन गया? आ बना, ठीक है ना। अब देखो संधि के प्रकार। संधि है उसके कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहली होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के बाद स्वर अथवा दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अब बताया था ना मैंने, या तो वो स्वर भी हो सकते हैं दोनों, या दोनों व्यंजन होते हैं, या एक स्वर और एक व्यंजन भी हो सकता है। तो पहला आ गया स्वर संधि। तो स्वर नाम लेने से पता चलता है कि स्वर संधि में अकेले स्वर होंगे, तो स्वर के बाद स्वर अथवा दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वर संधि के भी भेद होते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है। दीर्घ संधि में आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। अगला है गुण संधि, ए ओ और री, ए ओ और री। अब इनकी पहचान कैसे करोगे गुण संधि की? देखो, अगर ए ओ और वो री की मात्रा दूसरे व तीसरे अक्षर पर हो, कोई भी अक्षर लिखा हो जिसके दूसरे तीसरे अक्षर पर या तो ए की मात्रा हो, या ओ की मात्रा हो, या री की मात्रा हो, तो वहाँ क्या होगी? गुण संधि होगी। वहाँ क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। गुण संधि। अगला क्या है? वृद्धि संधि, यानी गुणों में वृद्धि कर दी, गुण अच्छे होंगे, गुणों में वृद्धि कर दी तो क्या हो गया? आई और औ, ठीक है। तो दूसरे यानी जो दूसरा और तीसरा अक्षर है, दूसरे और तीसरे अक्षर पर क्या होगी? आई और औ की मात्रा। अगर किसी भी अक्षर में दूसरे और तीसरे, कोई भी आपको शब्द दे रखा है उसमें दूसरे और तीसरे अक्षर पर अगर आई और औ की मात्रा होगी तो वहाँ क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि। गुण संधि और वृद्धि संधि। गुण संधि में ए ओ और री ये 2 मात्राएं पाएंगी दूसरे और तीसरे शब्द पर, ठीक है, तीसरे अक्षर पर, और गुण में वृद्धि होगी, ठीक है ना। वृद्धि संधि में आई और औ की 2 मात्राएं मिल जाएंगी आपको दूसरे और तीसरे अक्षर पर, ठीक है। अगला आ गया यण संधि, ठीक है। कितने स्वर संधि के भेद बता रहे थे हम? 5 हैं। देखो, दृढ़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। यण संधि देखो, यह और वह, जहाँ जिस भी आपको मतलब अक्षर में यह और वह दिखें, उसमें किसी भी शब्द में यह और वह दिखें, उसमें अगर यह और वह से पहले आधा अक्षर हो, ठीक है, वहाँ यण संधि होगी। जैसे अत्यधिक, यह है, यह से पहले आधा आता आ गया ना, ठीक है। तो यण संधि की यही पहचान है, ठीक है ना। यह और वह दे रखे हो किसी शब्द में, उसमें आधे यानी आधा अक्षर होगा यह और वह से पहले, यह और वह से पहले आधा अक्षर होगा, वहाँ क्या होगी? यण संधि हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया है अत्यधिक, ठीक है। अगला है अयादि संधि,
क्या आ गया, अयादी संधि। यदि तीन अक्षरों के बीच में, कोई भी तीन अक्षर दे रखे हैं, उनके बीच में यह या वह हो, कोई भी तीन अक्षर जिनके बीच में यह या वह हो तो वहाँ अयादी संधि होगी। जैसे पवन, तो पवन में देखो तीन अक्षर हैं, प, व और न, बीच में क्या आ गया, वह आ गया, वह। और बीच में अगर या यह हो, जैसे नयन, ठीक है ना, नयन भी हो जाएगा, न, य और न, नयन, तो देखो बीच में ये आ गया, ठीक है ना। तो तीन अक्षर, जहाँ तीन अक्षर दे रखे हों उनके बीच में यह और वह होगा, वहाँ तो क्या होगी, अयादी संधि हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे अपने जैसे संधि के मैंने बता दिए, दोबारा से बता रही हूँ मैं। ऊपर तो अपना वही है संधि। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। जैसे विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, यानी यहाँ आ था, यहाँ ए है, दोनों को प्लस कर दिया तो आ बन गया। यहाँ शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षार्थी, यहाँ आ है, यहाँ ए है, दोनों को ऐड किया तो भी आ ही रहेगा। फिर हमने पढ़ा था संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, स्वरग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। पहला हमने पढ़ा स्वर संधि, ठीक है। स्वर संधि में हमने क्या पढ़ा, स्वर के बाद स्वर हो या दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल आसान है, हमने देखना है कि स्वर दोनों स्वर हैं क्या, ठीक है। फिर क्या आ गया, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। पहला क्या आ गया, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या आ गया, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर क्या आ गया, गुण संधि। गुण संधि में मैंने आपको बताया है ए, ओ और री, दूसरे तीसरे अक्षर पर ए, ओ और री की मात्रा जहाँ मिले वहाँ क्या होगी, गुण संधि। और गुणों में वृद्धि कर दो, गुण से अगला क्या है, वृद्धि संधि। गुणों को बढ़ा लो, वृद्धि कर दो, उनमें आई और ओ आ जाएगी, तो दूसरे और तीसरे अक्षर पर आई और ओ की मात्रा होंगी, वहाँ क्या होगी, वहाँ वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर आ गई यण संधि, और किसी अक्षर में यानी यह और वह से पहले आधा अक्षर होगा, यह और वह, यह और वह, इनसे पहले आधा अक्षर जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगी, यण संधि। जैसे मैंने लिख के दिखा रखा है अत्यधिक, तो यह से पहले आधा तय आ गया तो क्या होगी, यण संधि। अयादी संधि अभी मैंने बताया था, तीन अक्षर दिए होंगे, उनके बीच वाला जो अक्षर होगा वो या तो यह होगा या वह होगा, तो वहाँ क्या हो जाएगी, अयादी संधि। बीच वाला, तीन अक्षरों में बीच वाला अक्षर या तो यह होगा, ठीक है, और या वह होगा, वहाँ क्या होगी, अयादी संधि। जैसे पवन है, नयन है, ठीक है ना। तो ये है हमारा जो संधि का अध्ययन है, उसकी स्टार्टिंग की हमने संधि यानी स्वर संधि के भेद तक किया हमने। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बाय।